हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के छठे अध्याय आदमी का धर्म के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उच्चारण के लिए। आप इन सभी कठिन शब्दों का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। आवश्यकता, सत्य, विश्वास, स्वस्थ। अगला है सोचें और बताएं। प्रश्न 1, बालक पैसे मांगने किसके पास गया? इसका जवाब है बालक पैसे मांगने नगर के एक धनी आदमी के पास गया। प्रश्न 2, बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? इसका जवाब है बालक अपनी माँ की इलाज के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए उधार मांग रहा था, या माँ के इलाज के लिए पैसे उधार मांग रहा था। प्रश्न 3, बालक ने अपना नाम क्या बताया? बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समाचार पत्र, धनी आदमी, धर्म, अनाथ, इन 4 शब्दों को हमें नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों में उपयुक्त स्थान पर भरना है। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। अगला है उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। इसमें आएगा समाचार पत्र। अगला है तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? इसमें आएगा अनाथ। अगला है मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूं, है ना? इसमें आएगा धर्म। प्रश्न 2, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? इसका उत्तर है कि बालक मनुष्य के कर्तव्य पालन के को ही सबसे बड़ा धर्म मानता था, यानी मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता था। इसलिए बालक ने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। प्रश्न 3, बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? इसका उत्तर है बालक को उसके गुरुजी ने सत्य, दया, प्रेम, करुणा, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन करना सिखाया था। प्रश्न 4, बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखें, अपने अनुसार लिखें। तो इसका उत्तर है हम ये जो कहानी है इसको शॉर्ट तरीके में, संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा नगर के एक धनी आदमी से पैसे मांगने के लिए गया। उसने कहा कि बाबा मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। तो उस आदमी ने कहा कि इतने रुपए का तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं माँ के लिए दवाइयाँ खरीदूँगा। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारा जाति या धर्म क्या है? तो उसने कहा कि मेरा कोई जाति धर्म नहीं है। तो आदमी ने कहा कि तो अपना नाम ही बताओ। तो उसने कहा कि मेरा नाम भारत सिंह है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। तो उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे उधार दे दो, जब मेरी माँ स्वस्थ हो जाएंगी तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, इसलिए मैं उधार भी नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो कि तुम अपने पिता को भेज दो। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा कि क्या तुम अनाथ हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पिता ही इस दुनिया में नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ तो हैं, वो मेरा पालन पोषण करती हैं। तो उस धनी आदमी ने उस बच्चे को 5 रुपए दे दिए और कहा कि जाओ तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। तो ये कुछ मुख्य बातें थीं जो बालक और बाबा के बीच में हुई। ठीक है, इसके बाद है धनी आदमी ने अंत में क्या कहा? प्रश्न नंबर 5। तो इसका उत्तर है धनी आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम आज से मेरे पुत्र के समान हो, मेरे बेटे के समान हो, है ना?
और तुम जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुलवा लेना। उस धनी आदमी ने बच्चे से अंत में ये कहा। इसके बाद आती है भाषा की बात। इसमें विलोम शब्द लिखे। हमें पहला शब्द दिया गया है धर्म, और इसमें ए लगा है, और इसके बाद ये हो गया अधर्म। जहाँ धर्म ना हो तो वो हो गया अधर्म। ये धर्म का विलोम शब्द है। इसी के नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, सनात, विश्वास, सत्य, स्वस्थ। इन सब का भी हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द यानी जो विपरीत शब्द हो, उल्टे। धर्म का उल्टा हुआ अधर्म। इसी के बाद है सनाथ। सनाथ का विपरीत होगा अनाथ। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो, है ना, कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता ना हो उसे हम कहेंगे अनाथ, और जिसके माता पिता हो उसे कहेंगे सनाथ। विश्वास, भरोसा, और अगर विश्वास ना हो तो अविश्वास। सत्य, सच, असत्य, झूठ। स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। अस्वस्थ, रोगी, है ना, जो स्वस्थ ना हो। तो आपने देखा कि इन सभी शब्दों के आगे हमने ए लगाया है, और ए लगाते ही इनका अर्थ विपरीत हो गया है, ये विलोम शब्द बन गए हैं। तो कुछ विलोम शब्द ऐसे भी बनते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये सभी विलोम शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आपको इन्हें याद भी करना है। इसके बाद है अंतर बताओ। उठना, उठाना, करना, करवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चलना, चलाना। तो इसमें जो ये पहले शब्द हैं, उठना, करना, चढ़ना और चलना, ये वो क्रियाएं हैं जो व्यक्ति स्वयं करता है। और अगली जो क्रियाएं हैं, उठाना, करवाना, चढ़ाना, चलाना, ये दूसरों की मदद से की जाती हैं। जैसे मैं आपको वाक्यों में प्रयोग करके दिखाती हूँ। उठना, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो मैं स्वयं उठा हूँ। ठीक है, तो उठना। आगे है उठाना, मेरी माँ, माताजी मुझे सुबह 5 बजे उठाती है, यानी मैं स्वयं नहीं उठता, वो मुझे उठाती हैं। ठीक है। करना, मैंने सभी प्रश्न स्वयं करे हैं। ठीक है, या फिर मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। करवाना, जब दूसरों की मदद ली जाए, और जबकि मेरी बहन को उसका गृह कार्य मेरी मम्मी ने करवाया या टीचर ने करवाया, तो वो उसमें किसी की मदद ली गई है। ठीक है, ये कार्य स्वयं नहीं किया गया है। चढ़ना, मैं पेड़ पर चढ़ना जानता हूँ। ठीक है, तो ये स्वयं चढ़ जाएगा। और चढ़ाना, क्या तुम यह पानी की मटकी छत पर चढ़ा दोगे, यानी मटकी स्वयं नहीं जा सकती, वो तुम्हारी सहायता से जाएगी, है ना। तो चढ़ाना, इसमें किसी की मदद ली जा रही है। चलना, मैं पैदल चलकर विद्यालय जाता हूँ, इसमें स्वयं चलने का कार्य हो रहा है। चलाना, इसमें किसी की मदद ली जाएगी, या फिर ये कार्य जो स्वयं नहीं होता। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो साइकिल स्वयं नहीं चलेगी, बल्कि ये इसे आपकी मदद से चलाया जाएगा। तो इसी तरह से इनके बीच का अंतर आपको समझना है और इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। ठीक है, और आप इस कहानी को याद करेंगे और ये सारे गृह कार्य अपनी नोटबुक में करेंगे। यही आपका ये सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे, यही आपका गृह कार्य है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।